दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं एक ऐसे विचार को जो आपकी सोच, आपका काम करने का तरीका और आपकी पूरी जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकता है। ये विचार बताता है कि दुनिया में सब कुछ बराबर नहीं होता, बल्कि कुछ छोटी सी चीजें सबसे बड़ा असर डालती हैं। यही है 80-20 का सिद्धांत, यानी कम कारणों से बड़े परिणाम। इस सोच के अनुसार अक्सर हमारे जीवन में होने वाले 80% परिणाम सिर्फ 20% प्रयासों या कारणों से आते हैं। जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो हमें लगता है कि हर चीज बराबर हिस्सों में बटी हुई होगी। हमें लगता है कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही ज्यादा परिणाम मिलेगा, लेकिन असलियत अलग है। जीवन में कुछ काम, कुछ लोग और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका असर बाकी सब चीजों से कहीं ज्यादा होता है। यही असंतुलन इस सिद्धांत की ताकत है। कल्पना कीजिए कि आपके पास दिन के 24 घंटे हैं। आप पूरे दिन बहुत सारे छोटे छोटे काम करते हैं, लेकिन दिन के आखिर में आपको लगता है कि सिर्फ कुछ ही काम वास्तव में महत्वपूर्ण थे। यही 80-20 का पहला संकेत है। हर काम समान मूल्य का नहीं होता। कुछ काम आपको आगे बढ़ाते हैं और बाकी सिर्फ समय लेते हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। एक अर्थशास्त्री ने यह देखा कि समाज में धन बराबर बटा हुआ नहीं था। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी, जबकि अधिकांश लोगों के पास कम। ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक पैटर्न था जो बार बार अलग अलग जगहों पर दिखाई देता था। इससे ये विचार सामने आया कि दुनिया संतुलित नहीं है, बल्कि असंतुलन ही उसका स्वाभाविक नियम है। अब अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन को देखें तो यही बात हर जगह दिखाई देती है। आप जिन कपड़ों को पहनते हैं उनमें से कुछ ही कपड़े बार बार इस्तेमाल होते हैं। आपके फोन में भी कुछ ही ऐप्स होते हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा खोलते हैं। काम के दौरान भी कुछ क्लाइंट या कुछ प्रोजेक्ट ही सबसे ज्यादा परिणाम देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजें बेकार हैं, बल्कि ये कि हर चीज का प्रभाव समान नहीं होता। 80-20 की सोच हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही जगह पर ध्यान नहीं देते। वे हर काम को समान महत्व देते हैं और इसी वजह से थकान बढ़ती है, लेकिन परिणाम कम मिलते हैं। जब आप ये पहचान लेते हैं कि आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 20% काम कौन से हैं, तब आप कम समय में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। व्यवसाय की दुनिया में ये सिद्धांत और भी स्पष्ट दिखता है। अक्सर देखा गया है कि किसी कंपनी की कुल बिक्री का बड़ा हिस्सा कुछ ही ग्राहकों से आता है। इसी तरह किसी टीम के कुछ ही सदस्य पूरे प्रोजेक्ट की दिशा बदल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि ये कि प्रभाव का स्तर अलग अलग होता है। अब सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी में भी यही नियम लागू करें। सबसे पहले ये पहचानें कि कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ाती हैं, कौन सी बातें आपको ऊर्जा देती हैं और कौन सी आपको पीछे खींचती हैं। जब आप ये फर्क समझ लेते हैं तो आपका फोकस अपने आप बदलने लगता है। इस सिद्धांत का एक और महत्वपूर्ण पहलू है हमारी सोच का भ्रम। हम अक्सर मान लेते हैं कि हर चीज बराबर होनी चाहिए। हमें लगता है कि अगर हमने आधा समय किसी काम को दिया है तो उसका आधा परिणाम मिलेगा, लेकिन वास्तविकता में कुछ छोटे फैसले बहुत बड़ा असर डालते हैं। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा अपनी प्राथमिकताओं को साफ रखते हैं। जीवन में खुशी और सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम ये समझें कि कौन सी चीजें वास्तव में मायने रखती हैं। जब हम अपने समय को ऐसे कामों में लगाते हैं जो ज्यादा प्रभावशाली हैं, तो हमें ज्यादा संतोष मिलता है। इसके विपरीत, अगर हम हर छोटी बड़ी चीज में उलझे रहते हैं तो हम व्यस्त तो दिखते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। ये सिद्धांत सिर्फ काम या पैसे तक सीमित नहीं है, रिश्तों में भी यही सच दिखाई देता है। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हमें सबसे ज्यादा प्रेरणा और खुशी देते हैं। अगर हम उन रिश्तों पर ज्यादा ध्यान दें जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो हमारी जिंदगी ज्यादा संतुलित और खुशहाल हो सकती है। समय प्रबंधन की बात करें तो 80-20 सोच एक नई क्रांति की तरह काम करती है। बहुत लोग दिन भर काम करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि समय कम पड़ रहा है। असल में समस्या समय की नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं की होती है। जब आप अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और तनाव कम होता है। अब सवाल आता है कि इस सिद्धांत को अपनाने की शुरुआत कैसे करें। पहला कदम है निरीक्षण। अपने दिन को ध्यान से देखना। नोटिस करें कि कौन से काम आपको सबसे ज्यादा परिणाम दे रहे हैं। दूसरा कदम है चयन। उन कामों को प्राथमिकता देना जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं। और तीसरा कदम है साहस। उन कामों को कम करना जो सिर्फ समय लेते हैं लेकिन फायदा कम देते हैं। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमारी आदतें हमें पुराने पैटर्न में बांधे रखती हैं। हम अक्सर वही करते रहते हैं जो हमें परिचित लगता है, भले ही वो प्रभावी ना हो। लेकिन जैसे ही आप अपनी सोच बदलते हैं और असंतुलन को स्वीकार करते हैं, आपकी कार्यशैली बदलने लगती है। 80-20 का मतलब आलसी होना नहीं है, इसका मतलब है स्मार्ट तरीके से मेहनत करना। ये हमें सिखाता है कि हर दिशा में बराबर ऊर्जा फैलाने की बजाय उस दिशा में ज्यादा ध्यान दें जहां से सबसे ज्यादा परिणाम मिलते हैं। ये सोच आपको कम समय में ज्यादा प्रभावी बना सकती है। कई बार जीवन में छोटे बदलाव बड़े परिणाम देते हैं, जैसे सुबह का 1 घंटा सीखने में लगाना या दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले पूरा करना। ये छोटे कदम धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। यही इस सिद्धांत की असली ताकत है, छोटे कारण बड़े परिणाम। जब आप इस विचार को गहराई से समझते हैं तो आपको महसूस होता है कि दुनिया रेखीय नहीं है। हर चीज सीधी रेखा में नहीं चलती। कुछ घटनाएं अचानक तेजी से बढ़ती हैं क्योंकि उन्हें सही समय पर सही ऊर्जा मिलती है। इसे समझना ही असली बुद्धिमानी है।
आखिर में याद रखिए, सफलता का मतलब ज़्यादा काम करना नहीं बल्कि सही काम करना है। अगर आप हर दिन ये पहचानने लगें कि आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 20% काम कौन से हैं, तो धीरे धीरे आपकी दिशा साफ होने लगेगी। आप कम थकान के साथ ज़्यादा परिणाम हासिल कर पाएंगे और यही इस पूरी सोच का सार है। ये कहानी सिर्फ सिद्धांत की नहीं बल्कि दृष्टिकोण की है। जब आप दुनिया को असंतुलन के नज़रिए से देखना शुरू करते हैं तो आपको हर जगह नए अवसर दिखाई देते हैं और यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जिसमें कम प्रयास से ज़्यादा हासिल किया जा सकता है। जब आप 80-20 की सोच को थोड़ा और गहराई से समझने लगते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि हमारी पारंपरिक सोच अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हर काम को बराबर महत्व देना चाहिए, हर अवसर समान होता है और हर प्रयास का परिणाम लगभग समान होना चाहिए। लेकिन असल दुनिया में ऐसा शायद ही कभी होता है। असल में कुछ ही प्रयास ऐसे होते हैं जो बाकी सभी प्रयासों से कई गुना ज़्यादा असर डालते हैं। ज़रा अपने कामकाजी जीवन के बारे में सोचिए। आपने शायद ये अनुभव किया होगा कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन दिन खत्म होने पर महसूस होता है कि खास प्रगति नहीं हुई। वहीं कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपने कम काम किया होता है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। यही असंतुलन हमें ये सिखाता है कि सिर्फ व्यस्त रहना सफलता की निशानी नहीं है, बल्कि सही दिशा में काम करना असली सफलता है। 80-20 सोच अपनाने का मतलब है अपने जीवन को नए नज़रिए से देखना। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हर समस्या को एक जैसे तरीके से हल नहीं किया जा सकता। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर थोड़ा ध्यान देने से बड़ा बदलाव आ सकता है, जबकि कुछ समस्याएं सिर्फ ऊर्जा खर्च करती हैं। बुद्धिमानी इसी में है कि आप पहचानें कि कौन सी चीज़ वास्तव में मायने रखती है। जब हम व्यवसाय या करियर की बात करते हैं तो ये सिद्धांत और स्पष्ट हो जाता है। बहुत बार लोग अपने काम में हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी, लेकिन असल में कुछ खास स्किल्स या कुछ खास प्रोजेक्ट ही उनके करियर को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई व्यक्ति उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान देता है तो वो तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। इस सोच को अपनाने के लिए आपको अपने दिन का विश्लेषण करना होगा। अपने आप से पूछिए, कौन से काम आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि देते हैं, कौन से काम आपको सबसे ज़्यादा परिणाम देते हैं और कौन से काम सिर्फ आदत की वजह से किए जा रहे हैं। जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो धीरे धीरे आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि हम अक्सर गलत चीज़ों में पूर्णता ढूंढते रहते हैं। हम उन कामों को भी परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं जिनका असर बहुत कम होता है। ये हमें थका देता है और हमारी ऊर्जा खत्म कर देता है। 80-20 का नज़रिया कहता है कि परफेक्शन की बजाय प्रभाव पर ध्यान दें। अगर कोई काम 80% परिणाम दे रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसमें अतिरिक्त समय लगाकर उसे 100% तक ले जाएं। इस सिद्धांत का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमें निर्णय लेने में मदद करता है। जीवन में कई बार हमें ये तय करना होता है कि किस अवसर को चुनें और किसे छोड़ दें। जब आप समझ जाते हैं कि कुछ ही अवसर वास्तव में बड़े परिणाम देते हैं तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। आप हर मौके के पीछे भागने की बजाय उन चुनिंदा अवसरों पर ध्यान देते हैं जो आपकी दिशा बदल सकते हैं। रिश्तों के मामले में भी यही नियम लागू होता है। हर व्यक्ति हमारे जीवन में समान भूमिका नहीं निभाता। कुछ लोग हमें प्रेरणा देते हैं, कुछ हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं और कुछ सिर्फ समय बिताने के लिए होते हैं। जब आप अपने जीवन के सबसे सकारात्मक और महत्वपूर्ण रिश्तों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपकी भावनात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन ज़्यादा संतुलित महसूस होता है। अब बात करते हैं समय की। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास समय की कमी है, लेकिन गहराई से देखा जाए तो समस्या समय की नहीं बल्कि ध्यान की होती है। हम अपना समय कई छोटी छोटी चीज़ों में बांट देते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि बड़े काम पूरे नहीं हो पा रहे। 80-20 सोच हमें सिखाती है कि दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करें। जब आप सुबह के सबसे ऊर्जावान समय में अपने सबसे ज़रूरी काम को पूरा करते हैं तो दिन भर का तनाव कम हो जाता है। ये सिद्धांत हमें ये भी सिखाता है कि हमें ना कहना सीखना होगा। हर अवसर अच्छा नहीं होता और हर जिम्मेदारी ज़रूरी नहीं होती। कई बार सफलता का असली रहस्य उन चीज़ों को छोड़ने में होता है जो हमारे लक्ष्य से मेल नहीं खाती। जब आप अनावश्यक कामों को हटाते हैं तो आपके पास उन कामों के लिए ज़्यादा समय और ऊर्जा बचती है जो वास्तव में मायने रखते हैं। जैसे जैसे आप इस सोच को अपनाते हैं, आप पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में स्पष्टता बढ़ रही है। आप कम उलझन महसूस करेंगे और ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ फैसले लेंगे। धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है, हर स्थिति में ये देखना कि असली प्रभाव कहाँ है। ये बदलाव तुरंत नहीं आता। शुरुआत में आपको लगेगा कि सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन जैसे ही आप अपने छोटे छोटे फैसलों को बदलते हैं, आपको फ़र्क दिखाई देने लगेगा। आप पाएंगे कि आप कम थक रहे हैं, ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हैं और आपके काम का असर भी बढ़ रहा है। याद रखिए, 80-20 की सोच सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक मानसिकता है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन का मतलब सब कुछ बराबर करना नहीं बल्कि सही चीज़ों को ज़्यादा महत्व देना है।
जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो आपकी कार्यशैली, आपकी आदतें और आपका नज़रिया धीरे धीरे बदलने लगता है। यही वो मोड़ है जहाँ से आपकी यात्रा गहराई में प्रवेश करती है। अब आप सिर्फ ये नहीं समझ रहे कि असंतुलन मौजूद है, बल्कि आप ये सीख रहे हैं कि इसे अपने फ़ायदे में कैसे इस्तेमाल किया जाए। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि इस सोच को अपनाकर आप अपने काम, समय और व्यक्तिगत जीवन को कैसे पूरी तरह बदल सकते हैं। जब आप 80-20 की सोच को अपने जीवन में लागू करना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा बदलाव आपकी रणनीति में आता है। पहले आप शायद हर काम को बराबर समझते थे, लेकिन अब आप धीरे धीरे ये पहचानने लगते हैं कि कौन सी चीज़ें वास्तव में आपको आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी सिर्फ आपकी ऊर्जा को खर्च कर रही हैं। यही वो चरण है जहां ये सिद्धांत केवल एक विचार नहीं रहता, बल्कि आपकी सोच का हिस्सा बनने लगता है। अक्सर लोग ये मानते हैं कि सफलता का रास्ता कठिन मेहनत से होकर जाता है। मेहनत जरूरी है, लेकिन हर मेहनत समान परिणाम नहीं देती। कुछ प्रयास ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, जबकि कई प्रयास ऐसे होते हैं जिनका असर बहुत कम होता है। जब आप ये फर्क समझ लेते हैं तो आपकी कार्यशैली पूरी तरह बदल जाती है। अब आप व्यस्त रहने की बजाय प्रभावी बनने पर ध्यान देते हैं। इस सिद्धांत को अपनाने का पहला कदम है निरीक्षण। आपको अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को ध्यान से देखना होगा। अपने काम, रिश्तों, आदतों और लक्ष्यों को देखिए और खुद से पूछिए कि इनमें से कौन सी चीजें वास्तव में सबसे ज्यादा मूल्य पैदा कर रही हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी असहज लग सकती है, क्योंकि हमें अपनी पुरानी आदतों पर सवाल उठाने पड़ते हैं, लेकिन यही आत्मविश्लेषण आपको स्पष्टता देता है। एक दिलचस्प बात यह है कि हम अक्सर अपनी ऊर्जा उन कामों में खर्च करते हैं जो आसान या परिचित लगते हैं। हम वही करते रहते हैं जो हम पहले से जानते हैं, भले ही उसका असर कम हो। 80-20 सोच हमें चुनौती देती है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और उन कामों पर ध्यान दें जो वास्तव में फर्क पैदा करते हैं। जब आप अपने काम की दुनिया में इस सिद्धांत को लागू करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी सफलता कुछ खास स्किल्स या कुछ खास प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। हो सकता है कि आपके करियर में कुछ ही प्रोजेक्ट्स ऐसे हों जिन्होंने आपको पहचान दिलाई हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप उन्हीं क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दें तो आपकी प्रगति तेजी से हो सकती है। समय प्रबंधन भी इसी सोच से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग अपने दिन को छोटे छोटे कामों में बांट देते हैं और फिर बड़े लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करते हैं तो आपके परिणाम बदलने लगते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप ज्यादा घंटे काम करें, बल्कि जरूरी ये है कि आप सही समय पर सही काम करें। इस सोच का एक और महत्वपूर्ण पहलू है गलत रणनीतियों को पहचानना। कई बार हम उन योजनाओं पर टिके रहते हैं जो पहले काम करती थीं, लेकिन अब उनका असर कम हो चुका होता है। हम बदलाव से डरते हैं और इसलिए पुराने तरीकों को पकड़े रहते हैं। 80-20 सोच हमें सिखाती है कि समय समय पर अपनी रणनीति की समीक्षा करें और देखें कि क्या वो अभी भी प्रभावी है या नहीं। रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन में भी यही नियम लागू होता है। हम कई बार उन लोगों या गतिविधियों में समय लगाते हैं जो हमें खुशी नहीं देते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उन्हें लंबे समय से जानते हैं। लेकिन जब आप ये समझते हैं कि कुछ ही रिश्ते वास्तव में आपकी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं तो आप अपनी प्राथमिकताएं बदलने लगते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या इसका मतलब ये है कि हमें बाकी सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए? नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अपनी ऊर्जा का वितरण समझदारी से करना चाहिए। कुछ चीज़ों को कम समय देना भी ठीक है, ताकि आप उन चीज़ों में ज़्यादा निवेश कर सकें जो आपको आगे बढ़ाती हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका फोकस तेज हो रहा है। आप हर अवसर को पकड़ने की बजाय चुनिंदा अवसरों को अपनाने लगते हैं। ये बदलाव शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, क्योंकि हम अक्सर ज्यादा करना ही सफलता मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अनुभव करते हैं कि कम काम करके भी बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। इस सिद्धांत की असली ताकत तब दिखती है जब आप अपने जीवन में छोटे छोटे प्रयोग करना शुरू करते हैं, जैसे अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण 3 कामों की सूची बनाना या सप्ताह में एक बार अपने लक्ष्यों की समीक्षा करना। ये छोटे कदम धीरे धीरे बड़े बदलाव में बदल जाते हैं। आप ये भी महसूस करेंगे कि आपके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो रही है। पहले जहां आप हर विकल्प पर सोचते रहते थे, अब आप जल्दी समझ जाते हैं कि कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। ये स्पष्टता आपको मानसिक शांति देती है और आपकी ऊर्जा को बचाती है। याद रखिए, 80-20 सोच का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को तुरंत बदल दें। ये एक यात्रा है जिसमें आप धीरे धीरे अपने जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों को पहचानते हैं और उन पर ध्यान बढ़ाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी में सरलता आ रही है और आपके लक्ष्य पहले से ज्यादा स्पष्ट हो रहे हैं। अब आप उस मोड़ पर हैं जहां ये सिद्धांत सिर्फ समझ में नहीं आ रहा, बल्कि आपके व्यवहार में भी दिखने लगा है। आगे के हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे ये सिद्धांत आपको सही लोगों, सही अवसरों और सही दिशा की ओर ले जाता है, ताकि आप कम प्रयास में ज्यादा सफलता हासिल कर सकें। जब आप 80-20 की सोच को और गहराई से अपनाने लगते हैं तो एक बड़ी सच्चाई सामने आती है। हमारी ज्यादातर रणनीतियां वास्तव में गलत होती हैं।
हम सोचते हैं कि ज्यादा काम करना ही सफलता का रास्ता है, लेकिन असल में हम अपनी ऊर्जा कई दिशाओं में बिखेर देते हैं। यही वजह है कि कई बार मेहनत के बावजूद हमें उतने परिणाम नहीं मिलते जितने हम चाहते हैं। अक्सर लोग अपने काम में हर अवसर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वे मानते हैं कि जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हासिल करेंगे, लेकिन 80-20 सोच हमें बताती है कि सफलता का रास्ता सब कुछ करने में नहीं बल्कि सही चीजें करने में है। जब हम हर काम को बराबर महत्व देते हैं तो हम अपने सबसे महत्वपूर्ण अवसरों को खो देते हैं। एक बड़ी समस्या ये है कि हम अपनी पुरानी रणनीतियों से चिपके रहते हैं। अगर कोई तरीका पहले काम कर चुका है तो हम उसे बार बार दोहराते रहते हैं, भले ही समय बदल चुका हो। दुनिया तेजी से बदल रही है और जो चीजें पहले प्रभावी थीं, वे आज उतनी असरदार नहीं हो सकती। इसलिए जरूरी है कि हम समय समय पर अपनी रणनीति का मूल्यांकन करें और देखें कि क्या वो अभी भी हमें आगे बढ़ा रही है या नहीं। जब आप अपने काम को ध्यान से देखते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपकी ज्यादातर ऊर्जा उन कामों में खर्च हो रही है जो कम परिणाम देते हैं। ये सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, पढ़ाई, बिजनेस, सोशल मीडिया या रिश्तों में भी यही सच दिखाई देता है। कुछ ही चीजें होती हैं जो वास्तव में आपकी प्रगति तय करती हैं। अगर आप उन्हें पहचान लेते हैं तो आपकी दिशा बदल सकती है। 80-20 सोच हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना चाहिए। बहुत बार हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार काम करते हैं, न कि अपने असली लक्ष्यों के अनुसार। हम उन कार्यों में समय बिताते हैं जो हमें व्यस्त तो रखते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ाते। जब आप अपनी प्राथमिकताओं को खुद तय करते हैं तो आपका ध्यान उन चीजों पर जाता है जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बदलाव मानसिकता का होता है। पहले आप सोचते थे कि हर काम जरूरी है, लेकिन अब आप ये समझने लगते हैं कि कुछ कामों को छोड़ना भी जरूरी है। ना कहना एक ताकत बन जाती है। जब आप अनावश्यक कामों को कम करते हैं तो आपके पास उन कामों के लिए ज्यादा समय और ऊर्जा बचती है जो आपके जीवन में बड़ा फर्क लाते हैं। कई बार हम ये मान लेते हैं कि अगर हम सब कुछ खुद करेंगे तो ही परिणाम बेहतर होंगे, लेकिन 80-20 सोच हमें ये सिखाती है कि हमें अपने काम को सरल बनाना चाहिए। कुछ जिम्मेदारियों को दूसरों के साथ साझा करना या कुछ प्रक्रियाओं को आसान बनाना भी एक रणनीति हो सकती है। इससे आप उन क्षेत्रों पर ध्यान दे सकते हैं जहां आपकी असली ताकत है। इस चरण में आपको ये भी समझ में आने लगता है कि परफेक्शन हमेशा जरूरी नहीं होता। हम कई बार छोटी छोटी चीजों को परफेक्ट बनाने में इतना समय लगा देते हैं कि बड़े अवसर छूट जाते हैं। असली सफलता तब आती है जब आप सही दिशा में पर्याप्त अच्छा काम करते हैं, न कि हर चीज को पूरी तरह परफेक्ट बनाने में समय बर्बाद करते हैं। आपके करियर या व्यवसाय में भी ये बदलाव दिखाई देता है। हो सकता है कि आपके कई प्रोजेक्ट्स हों, लेकिन उनमें से कुछ ही आपको पहचान और विकास दे रहे हों। अगर आप उन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं और बाकी को सीमित करते हैं तो आपकी प्रगति तेजी से हो सकती है। यही कारण है कि सफल लोग अपने काम की सूची छोटी रखते हैं, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा होता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच सरल हो रही है। पहले जहां आप हर चीज में उलझे रहते थे, अब आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि कौन सा कदम आपको आगे ले जाएगा। ये स्पष्टता आपको आत्मविश्वास देती है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाती है। ये बदलाव आसान नहीं होता, क्योंकि समाज हमें हमेशा व्यस्त रहने की आदत सिखाता है। लेकिन जब आप अनुभव करते हैं कि कम काम करके भी बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, तो आपकी पूरी कार्यशैली बदलने लगती है। आप काम को बोझ की तरह नहीं बल्कि एक रणनीतिक खेल की तरह देखने लगते हैं। याद रखिए, 80-20 सोच का मतलब ये नहीं है कि आप जिम्मेदारियों से भाग जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने प्रयासों को समझदारी से व्यवस्थित करें। जब आप अपनी गलत रणनीतियों को पहचान कर उन्हें बदलते हैं तो आपकी सफलता की गति बढ़ जाती है। अब आप उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां आपकी सोच केवल समझ तक सीमित नहीं रही, बल्कि आपके फैसलों में भी दिखाई देने लगी है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे सही लोगों और सही अवसरों को पहचान कर आप अपनी प्रगति को कई गुना बढ़ा सकते हैं, ताकि कम प्रयास में ज्यादा परिणाम हासिल किए जा सकें। अब तक आपने समझ लिया है कि हर काम समान महत्व का नहीं होता और सही रणनीति चुनना कितना जरूरी है। इस हिस्से में बात आती है सही लोगों और सही अवसरों की पहचान की, क्योंकि जीवन और व्यवसाय दोनों में अक्सर कुछ ही लोग और कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जो आपके परिणामों का बड़ा हिस्सा तय करते हैं। यही वो जगह है जहां 80-20 सोच वास्तव में शक्तिशाली बनती है। जब आप अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखते हैं तो पाएंगे कि हर व्यक्ति आपके जीवन में समान प्रभाव नहीं डालता। कुछ लोग आपको प्रेरित करते हैं, कुछ आपके विकास में मदद करते हैं और कुछ सिर्फ समय लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी की अहमियत कम है, बल्कि ये कि आपकी ऊर्जा सीमित है और उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है।
बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वे हर रिश्ते को बराबर निभाने की कोशिश करते हैं। वे हर किसी को खुश रखने में इतना समय लगा देते हैं कि अपने लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं। 80-20 सोच हमें सिखाती है कि हमें उन रिश्तों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो हमें आगे बढ़ाते हैं, जो हमें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और जिनके साथ मिलकर हम बेहतर बनते हैं। व्यवसाय या करियर में भी यही नियम लागू होता है। अक्सर देखा जाता है कि किसी कंपनी के कुछ ही ग्राहक सबसे ज़्यादा लाभ देते हैं, फिर भी कई लोग उन ग्राहकों पर समान ध्यान देते हैं जो बहुत कम योगदान करते हैं। जब आप ये पहचान लेते हैं कि कौन से ग्राहक या कौन से अवसर वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, तो आप अपने काम को ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। इस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू है चयन की शक्ति। हर अवसर अच्छा नहीं होता और हर नया काम ज़रूरी नहीं होता। कई बार हमें सिर्फ इसलिए किसी काम को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वो नया लगता है या क्योंकि हम ना कहने से डरते हैं। लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि कुछ ही अवसर आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, तो आप अपने फैसलों में ज़्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। यहाँ एक और बात समझना ज़रूरी है, गुणवत्ता हमेशा मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो दोस्ती हो, क्लाइंट हो या आपके रोज़मर्रा के काम। अगर आप कम लेकिन बेहतर विकल्प चुनते हैं तो आपका प्रभाव बढ़ जाता है। सफल लोग अक्सर कम लेकिन मजबूत नेटवर्क बनाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सही लोगों के साथ जुड़ना ही असली ताकत है। आप अपने दिन को भी इसी नज़रिए से देख सकते हैं। अपने आप से पूछिए, कौन से काम आपको सबसे ज़्यादा परिणाम दे रहे हैं, कौन से लोग आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं और कौन सी गतिविधियां सिर्फ आदत बन चुकी हैं। जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो आपको अपने जीवन का असली 20% दिखाई देने लगता है। ये बदलाव धीरे धीरे आता है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि आप कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने जीवन को सरल बना रहे होते हैं। जब आप कम लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है और आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। 80-20 सोच हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। हर व्यक्ति के पास कुछ खास स्किल्स होती हैं जिनमें वो दूसरों से बेहतर होता है। अगर आप अपनी सबसे मजबूत स्किल्स पर ध्यान देते हैं और उन्हीं के आसपास अपना काम बनाते हैं तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ एक मानसिक बदलाव ज़रूरी है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम हर चीज़ में श्रेष्ठ नहीं हो सकते। जब आप ये समझते हैं कि आपकी असली ताकत कहाँ है, तो आप बाकी चीज़ों को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करते। इससे आपका ध्यान उस दिशा में जाता है जहाँ से सबसे ज़्यादा परिणाम मिल सकते हैं। रिश्तों और अवसरों की पहचान करने का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी दुनिया से दूरी बना लें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी ऊर्जा का संतुलन समझदारी से करें। कुछ चीज़ों को ज़्यादा महत्व देना और कुछ चीज़ों को कम महत्व देना ही असली रणनीति है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके आसपास का माहौल बदल रहा है। आप उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताने लगते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं। आपके फैसले ज़्यादा स्पष्ट और मजबूत हो जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खुद को पहले से ज़्यादा केंद्रित महसूस करते हैं। ये हिस्सा हमें ये समझाता है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही लोगों और सही अवसरों से भी बनती है। जब आप अपने जीवन के सबसे प्रभावशाली 20% को पहचान लेते हैं तो आपकी दिशा बदलने लगती है और आपकी प्रगति तेज हो जाती है। अब आप उस मोड़ पर हैं जहां आपकी सोच और आपकी प्राथमिकताएं दोनों बदल रही हैं। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे इस सिद्धांत को व्यवसाय और वास्तविक जीवन के उदाहरणों में लागू करके आप अपनी सफलता को और मजबूत बना सकते हैं, ताकि कम प्रयास में ज़्यादा परिणाम हासिल किए जा सकें। जब आप 80-20 की सोच को व्यवहार में लागू करने लगते हैं तो अगला बड़ा कदम होता है सही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, चाहे वो आपके ग्राहक हों, आपके सहयोगी हों या आपके जीवन के महत्वपूर्ण साथी। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो आपके जीवन या व्यवसाय में सबसे ज़्यादा मूल्य जोड़ते हैं। व्यवसाय की दुनिया में देखा जाए तो हर ग्राहक समान नहीं होता। कुछ ग्राहक आपके काम को स्थिरता देते हैं, समय पर भुगतान करते हैं और लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। वहीं कुछ ग्राहक ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा समय लेते हैं लेकिन लाभ कम देते हैं। 80-20 सोच हमें ये समझाती है कि हमें उन ग्राहकों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में हमारे विकास में योगदान करते हैं। ये सिद्धांत केवल ग्राहकों तक सीमित नहीं है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके काम के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जिनमें आप सबसे ज़्यादा मूल्य पैदा करते हैं। जब आप अपनी ताकत और अपने प्रभावी क्षेत्रों को पहचान लेते हैं तो आप खुद को सही अवसरों के सामने ला सकते हैं। यही वजह है कि कई सफल लोग अपने काम को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि वे उन्हीं गतिविधियों पर ज़्यादा समय बिताएं जिनमें उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा हो। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि आपको हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर हम सबके लिए उपलब्ध रहेंगे तो हमारी छवि बेहतर बनेगी, लेकिन असल में ये हमारी ऊर्जा को कम कर देता है। जब आप अपने लिए स्पष्ट सीमाएं तय करते हैं और सिर्फ उन लोगों पर ध्यान देते हैं जो आपके लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं, तो आपकी उत्पादकता बढ़ जाती है। यहाँ एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। सही लोग आपको ढूंढते नहीं हैं, आपको खुद अपने काम और अपने व्यवहार से उन्हें आकर्षित करना होता है।
जब आप अपनी सबसे मजबूत स्किल्स पर ध्यान देते हैं और लगातार गुणवत्ता पर काम करते हैं तो धीरे धीरे वही लोग आपके पास आने लगते हैं जो आपके विजन को समझते हैं। 80-20 सोच हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने समय का उपयोग रणनीतिक तरीके से करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके दिन का एक छोटा हिस्सा ऐसे कामों में जाता है जो सबसे ज़्यादा परिणाम देते हैं, तो आपको उसी हिस्से को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी कामों को पूरी तरह छोड़ दें, बल्कि ये कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए सर्वोत्तम समय और ऊर्जा सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत जीवन में भी यही नियम लागू होता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो हमें सच्ची खुशी और समर्थन देते हैं। जब आप उन रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं तो आपकी भावनात्मक ताकत बढ़ती है और जीवन में संतुलन आता है। ये समझना जरूरी है कि गुणवत्ता भरे रिश्ते संख्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये चरण हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सरलता लानी चाहिए। जब आप उन गतिविधियों को कम करते हैं जो सिर्फ आदत बन चुकी हैं लेकिन कोई खास मूल्य नहीं देती, तो आपके पास अपने असली लक्ष्यों के लिए ज़्यादा जगह बनती है। धीरे धीरे आपकी दिनचर्या हल्की महसूस होने लगती है और आपका फोकस तेज हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब हर मौके को पकड़ना है, लेकिन 80-20 सोच हमें बताती है कि असली सफलता सही मौके को पहचानने और बाकी को छोड़ने में है। ये एक तरह की मानसिक स्पष्टता है, जहां आप हर चीज़ के पीछे नहीं भागते, बल्कि उन चुनिंदा चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो आपको आगे ले जाती हैं। जैसे जैसे आप इस सिद्धांत को अपनाते हैं, आपको ये महसूस होने लगता है कि आपका काम पहले से ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है। आप कम लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन परिणाम ज़्यादा बड़े होते हैं। ये बदलाव धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी ऊर्जा सही दिशा में लग रही है। याद रखिए, सही लोगों को आकर्षित करना सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है। जब आप अपनी ताकतों पर ध्यान देते हैं और अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आपके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। आप उन लोगों और अवसरों से जुड़ने लगते हैं जो आपके विजन के साथ मेल खाते हैं। अब आप उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां 80-20 सोच सिर्फ व्यक्तिगत सुधार तक सीमित नहीं रही, बल्कि आपके नेटवर्क और आपके काम के तरीके को भी बदल रही है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि व्यवसाय और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के जरिए इस सिद्धांत को और गहराई से कैसे लागू किया जा सकता है, ताकि कम प्रयास में ज़्यादा परिणाम हासिल किए जा सके। जब आप 80-20 की सोच को और आगे बढ़ाते हैं, तो अब समय आता है इसे वास्तविक जीवन और व्यवसाय में लागू करने का। ये वो चरण है जहां सिद्धांत सिर्फ विचार नहीं रहता, बल्कि एक व्यावहारिक रणनीति बन जाता है। बहुत से लोग इस नियम को समझते तो हैं, लेकिन इसे रोजमर्रा के फैसलों में लागू नहीं कर पाते। जबकि असली बदलाव तभी आता है जब ये सोच आपके काम करने के तरीके का हिस्सा बन जाती है। सबसे पहले बात करते हैं व्यवसाय में 80-20 के उपयोग की। किसी भी कंपनी में कुछ ही प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कुल बिक्री का बड़ा हिस्सा लाते हैं। फिर भी कई कंपनियां अपने सभी प्रोडक्ट्स पर बराबर ध्यान देती हैं और संसाधन बिखेर देती हैं। जब कोई व्यवसाय अपने सबसे सफल प्रोडक्ट्स और सेवाओं पर ज्यादा फोकस करता है, तो उसकी ग्रोथ तेज हो जाती है और लागत भी कम होती है। दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग है ग्राहकों की पहचान। हर ग्राहक समान लाभ नहीं देता। कुछ ग्राहक लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, बार बार खरीदते हैं और सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। अगर कोई कंपनी इन ग्राहकों पर ज्यादा ध्यान दे और उनके अनुभव को बेहतर बनाए, तो उसका मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। ये सोच केवल बड़े व्यवसाय तक सीमित नहीं है। फ्रीलांसर, कंटेंट क्रिएटर या छोटे उद्यमी भी इसे अपने काम में लागू कर सकते हैं। तीसरा उपयोग है समय और संसाधनों का प्रबंधन। कई बार हम अपनी टीम या खुद को ऐसे कामों में व्यस्त रखते हैं जो कम परिणाम देते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि कुछ ही गतिविधियां हैं जो वास्तव में बड़ा फर्क लाती हैं। जब आप अपनी टीम या अपने दिन को उन्हीं महत्वपूर्ण गतिविधियों के आसपास डिजाइन करते हैं, तो उत्पादकता बढ़ती है और तनाव कम होता है। चौथा उपयोग है समस्या समाधान। अक्सर किसी भी समस्या के पीछे कुछ ही मुख्य कारण होते हैं, लेकिन हम कई बार छोटे छोटे लक्षणों पर ध्यान देते रहते हैं और असली कारण को नज़रअंदाज कर देते हैं। 80-20 सोच हमें ये सिखाती है कि हमें उन कुछ मुख्य कारणों को पहचानना चाहिए जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। जब आप जड़ तक पहुंचते हैं, तो समाधान भी ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। पांचवा उपयोग है नवाचार और विकास। कई कंपनियां नए विचारों पर लगातार प्रयोग करती रहती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही विचार वास्तव में सफल होते हैं। अगर आप अपने सफल प्रयोगों का विश्लेषण करें और देखें कि किन कारणों से वे सफल हुए, तो आप भविष्य की रणनीति को मजबूत बना सकते हैं। छठा उपयोग है व्यक्तिगत उत्पादकता। अपने दिन के उन घंटों को पहचानिए जब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। अगर आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम उन्हीं घंटों में करते हैं, तो कम समय में ज्यादा परिणाम मिलते हैं। ये छोटा सा बदलाव आपकी कार्यक्षमता को पूरी तरह बदल सकता है।
7वां उपयोग है सीखने और विकास में फोकस। हर नई जानकारी जरूरी नहीं होती। कुछ ही कौशल ऐसे होते हैं जो आपके करियर को आगे बढ़ाते हैं। जब आप उन मुख्य कौशलों पर ध्यान देते हैं तो आपकी प्रगति तेजी से होती है। 8वां उपयोग है मार्केटिंग और कम्युनिकेशन। बहुत बार कंपनियां हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहने की कोशिश करती हैं, लेकिन असल में कुछ ही चैनल ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा परिणाम देते हैं। अगर आप अपने सबसे प्रभावी चैनलों को पहचान लें और वहीं ज्यादा ऊर्जा लगाएं तो आपकी पहुंच और प्रभाव दोनों बढ़ सकते हैं। 9वां उपयोग है निर्णय लेने की प्रक्रिया। जब आपके पास कई विकल्प होते हैं तो 80-20 सोच आपको ये समझने में मदद करती है कि कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। इससे निर्णय लेना आसान हो जाता है और अनावश्यक उलझन कम होती है। 10वां उपयोग है जीवन को सरल बनाना। जब आप उन चीजों को कम कर देते हैं जो कम मूल्य देती हैं, तो आपके पास अपने असली लक्ष्यों के लिए ज्यादा जगह बनती है। ये सरलता आपको मानसिक शांति देती है और आपको ज्यादा केंद्रित बनाती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि ये सिद्धांत केवल व्यवसाय या काम तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके सोचने के तरीके को बदल रहा है। आप हर स्थिति में ये देखने लगते हैं कि असली प्रभाव कहाँ है और किस दिशा में आपकी ऊर्जा का सबसे अच्छा उपयोग हो सकता है। ये हिस्सा हमें ये समझाता है कि 80-20 सोच सिर्फ एक प्रेरणादायक विचार नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक टूल है जिसे सही तरीके से अपनाकर आप अपने काम और जीवन दोनों में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे ये सिद्धांत आपको स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, जहां आप अपने समय, फैसलों और जीवन की दिशा पर ज्यादा नियंत्रण महसूस करते हैं। जब आप 80-20 की सोच को लगातार अपने जीवन में लागू करते हैं तो धीरे धीरे एक नया अनुभव सामने आता है, आज़ादी का अनुभव। ये आज़ादी केवल समय की नहीं होती, बल्कि सोच, निर्णय और जीवन की दिशा की भी होती है। बहुत लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वे हमेशा व्यस्त और बंधे हुए हैं। इसका कारण अक्सर ये होता है कि वे हर चीज़ को बराबर महत्व देते हैं और अपनी ऊर्जा सही जगह पर नहीं लगाते। असल में आज़ादी तब शुरू होती है जब आप ये समझ लेते हैं कि आपके जीवन के कुछ ही हिस्से ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। जब आप उन हिस्सों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आपके पास बाकी चीज़ों के लिए ज़्यादा समय बचने लगता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं की स्पष्टता है। बहुत बार हम अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन 80-20 सोच हमें याद दिलाती है कि हमेशा विकल्प मौजूद होते हैं। अगर आप अपने दिन के सबसे प्रभावशाली कामों को पहचान लेते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी दिनचर्या को इस तरह बदल सकते हैं कि कम समय में ज़्यादा परिणाम मिले। यहाँ एक महत्वपूर्ण मानसिक बदलाव होता है, नियंत्रण का एहसास। पहले आप शायद परिस्थितियों के अनुसार चल रहे थे, लेकिन अब आप खुद तय करने लगते हैं कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। जब आप जानते हैं कि कौन सी गतिविधियां आपके लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान हैं, तो आप उन्हें प्राथमिकता देते हैं और बाकी चीज़ों को सीमित कर देते हैं। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझदारी से व्यवस्थित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके काम के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कम परिणाम देते हैं, तो आप उन्हें सरल बना सकते हैं या किसी और तरीके से पूरा कर सकते हैं। इससे आपका समय उन कामों के लिए बचता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। ये सिद्धांत हमें ये भी सिखाता है कि हमें हर चीज़ खुद करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम हर काम खुद संभालेंगे तो ही सब सही होगा, लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप उन कामों को कम करें जो आपकी ताकत के क्षेत्र में नहीं आते। ये सोच धीरे धीरे आपको मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की आज़ादी देती है। व्यक्तिगत जीवन में भी यही बदलाव दिखाई देता है। जब आप उन लोगों और गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो आपको खुशी देते हैं, तो आपका जीवन हल्का महसूस होने लगता है। आप उन चीज़ों को छोड़ने लगते हैं जो सिर्फ आदत बन चुकी थी, लेकिन अब आपको आगे नहीं बढ़ा रही थी। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जैसे जैसे आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, वैसे वैसे आपके परिणाम बढ़ने लगते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है और आप नए फैसले लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही वो बिंदु है जहां 80-20 सोच सिर्फ एक रणनीति नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन जाती है। कई लोग सोचते हैं कि आज़ादी पाने के लिए बहुत बड़े बदलाव करने पड़ते हैं, लेकिन असल में छोटे छोटे फैसले ही सबसे बड़ा फर्क लाते हैं। जैसे अपने दिन के पहले कुछ घंटों को सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए सुरक्षित रखना, या हर सप्ताह ये देखना कि कौन सी गतिविधियां सबसे ज़्यादा परिणाम दे रही हैं। ये छोटे कदम धीरे धीरे बड़ी आज़ादी में बदल जाते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका तनाव कम हो रहा है और आपके पास सोचने के लिए ज़्यादा जगह बन रही है। आप सिर्फ काम करने में नहीं, बल्कि अपने जीवन को डिज़ाइन करने में भी सक्रिय हो जाते हैं।
यही इस हिस्से का सबसे बड़ा संदेश है। जब आप अपने जीवन के असली 20% पर ध्यान देते हैं तो आपको 80% आज़ादी का अनुभव हो सकता है। अब आप उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां 80-20 सोच आपको सिर्फ प्रभावी नहीं बना रही, बल्कि आपको स्वतंत्रता का एहसास भी दे रही है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे यही सिद्धांत आपके समय प्रबंधन को पूरी तरह बदल सकता है और आपके दिन को पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली बना सकता है।